हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार सरकार और नीतीश कुमार की। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार सरकार दबाव में आ चुकी है और अब यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये सेक्रेटरीट से यह खबर निकल करके आ रहा है, जिसमें यहाँ पे आप लोगों के लिए स्पष्ट हो चुका है कि अब हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। और यहाँ पे पहले जो कहा जा रहा था कि जिसमें यहाँ पे परीक्षा तो 100% होगा, अब उसमें जो है संभावना थोड़ी सी घटती हुई दिखाई दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर अब यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर बात करेगा कि अगर परीक्षा नियोजित शिक्षकों से नहीं लिया जाता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को परेशानी झेलनी पड़े। तो सारा कुछ क्या खबर है, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक और उसके बाद सारा कुछ यहाँ से डिटेल्स में समझिए ताकि आप लोग को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार सरकार के जो अंदर खाने से खबर निकल करके आ रही है और कहा जा रहा है कि अब जो है बिहार के जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को बिना परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इससे संबंधित कई सारे यहाँ पे तर्क दिए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है वो यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि बिहार में अगर नियोजित शिक्षकों की बात करिएगा तो नियोजित शिक्षक यहाँ पे पहले से क्वालिफाइड है, अर्थात जो भी शिक्षक यहाँ पे अब पहले से बहाल है उन सभी को जिनकी बहाली 2014 से पहले हुई है उन सभी ने जो है यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बिहार सरकार द्वारा जो आयोजित किया गया था एक परीक्षा जिसका नाम था दक्षता परीक्षा, जो कि एक विभागीय परीक्षा था और जिसके आधार पर यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का उनको जो है यहाँ पे परमानेंट किया गया था और किसी भी तरीके से उनका जो है जो भी चाइनीज़ ही वेतनमान सही लेकिन वो वेतनमान किया गया था और उसको यहाँ पे उसी का आधार मानते हुए और फिर अगर बाद में बात करिएगा जिनकी बहाली 2014 या उसके बाद हुई है तो उन सभी ने या तो ये बिहार जो है यहाँ पे बिहार टीईटी परीक्षा पास किया है या सीटेट का परीक्षा पास कर करके उनकी बहाली हुई है। तो अब इन दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए सारे के सारे टीचर पहले से यहाँ बिहार में जितने भी टीचर हैं वो दक्ष हैं और यहाँ पे सक्षम हैं, तो उनसे यहाँ पे दोबारा परीक्षा लेने की बातें जो की जा रही है वो यहाँ पे उन शिक्षकों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है कि बार बार उनसे एक ही तरह का परीक्षा लिया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हो सकता है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हाल फिलहाल में तुरंत ही आप लोगों के लिए ऐलान करें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ पे उन सभी का जो है यहाँ पे लंबे अरसे से जो यहाँ पे चला आ रहा था इंतज़ार, वो अब उनका ख़त्म होगा और वो जल्द ही राज्यकर्मी बन जाएंगे। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है जो कि इनके परीक्षा लेने में बाधा बन रहा है वो है यहाँ पे बिहार बोर्ड का यहाँ पे बिजी शेड्यूल। अगर बात करिएगा बिहार बोर्ड की तो बिहार बोर्ड ने यहाँ पे फरवरी माह में एग्ज़ामिनेशन का ऐलान कर दिया है, जिसमें इंटरमीडिएट के एग्ज़ामिनेशन 1 फरवरी से स्टार्ट है और वहीं अगर बात करिएगा 15 फरवरी से मैट्रिक का जो है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट है। उससे पहले यहाँ पे बिहार में जो भी अगर बात करेगा इन दोनों ही परीक्षा को तैयारी के लिए सेंटर बनाना है। उसके अलावा किन किन शिक्षकों का जो है यहाँ पे वीक्षण कार्य के रूप में यहाँ पे ड्यूटी लगेगा उसका यहाँ पे लिस्ट लेना है और साथ ही साथ कहाँ से किन शिक्षकों को लिया जाना है, साथ ही शिक्षा विभाग से परमिशन लेना है। तो ये सारा चीज़ अभी वो प्रक्रिया चल रहा है। सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुका है और उसके लेकर के भी कामकाज शुरू है। वहीं अगर बात करिएगा छात्रों के एडमिट कार्ड बनाने की तो एडमिट कार्ड बनाया जाना शुरू हो चुका है और यहाँ पे जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी का जो है परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से है और ये प्रक्रिया दिसंबर माह से ही शुरू है। और वहीं अगर बात करिएगा जनवरी माह में तो जनवरी माह में यहाँ पे उनका जो है क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी है उसको लाना ले जाना इन सभी में जो है सप्लाई किस तरह से होगा, कहाँ पे कितना क्वेश्चन किस जिला में पहुँचेगा, उन सारा चीज़ पर जो है यहाँ पे बिहार बोर्ड को ध्यान देना है। जिस कारण से यहाँ पे दिसंबर जनवरी और फरवरी माह में चूँकि एग्ज़ामिनेशन है तो फरवरी माह में तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रहा है। वहीं
मार्च माह की अगर बात करिएगा तो जो फरवरी माह में एग्जामिनेशन होगा उसका यहाँ पे कॉपी भी चेक किया जाएगा। और कॉपी चेक में बिहार में जो अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को लगाया ही जाता है। और उसमें अगर बात करिएगा कि कितने शिक्षकों को लगाया जाता है तो बिहार के जितने लगभग नियोजित शिक्षक हैं और जो कि यहाँ पे हाई स्कूल या +2 में है उन सभी को जो है कॉपी जाँच में लगाया ही जाता है। जिसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे मार्च महीना में भी एग्ज़ामिनेशन लेने की जो बात हो रही है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर अप्रैल और मई और जून माह, ये 3 माह में जो है यहाँ पे लोकसभा का चुनाव का जो है यहाँ पे शेड्यूल आ सकता है। और उस वहीं पे जो है एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करिएगा तो एग्ज़ामिनेशन लेने की जो बात है वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ये 3 महीने यहाँ पे आचार संहिता रहेगा या फिर उससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगा। और आचार संहिता में यहाँ पे कोई भी नया काम या क्रियाकलाप नहीं हो पाता है, जिसके बाद यहाँ पे उन सभी का जो है एग्ज़ामिनेशन जो है वो जून के अंतिम सप्ताह में टल सकता है। जिसको अब ध्यान में रखते हुए आगामी चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि बिना किसी परीक्षा के ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाए और उनसे किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा न लिया जाए। और उससे होगा क्या कि उनका वोट बैंक बन जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नियोजित शिक्षकों के लिए, तो नियोजित शिक्षकों के लिए अगर बात करिएगा तो यहाँ पे परीक्षा न होना यहाँ पे उन सभी के लिए कुछ हद तक अच्छा है तो कुछ हद तक ख़राब भी है। अगर मान लेते हैं कि अगर अभी वर्तमान समय में भी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है यहाँ पे सरकार है और उनके द्वारा यहाँ पे आप सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता है, और वहीं अगला जो सरकार आता है या फिर बिहार का कोई नागरिक या भारत का कोई भी नागरिक इसको जो है चुनौती दे देता है कोर्ट में, तो वहाँ पे 90% चांस है कि आप लोग का जो है डिमोशन हो जाएगा। आप लोग को एक एग्ज़ामिनेशन देना ही पड़ेगा। तो उसको लेकर के आप लोग उदाहरण देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करिएगा तो वहाँ पर भी इसी तरह से जो पहले से बहाल शिक्षक थे उन सभी का प्रमोशन कर दिया गया था, उनको राज्यकर्मी बना दिया गया था। और राज्यकर्मी बनते के साथ ही वहाँ पे जितने भी शिक्षक थे उन सभी के वेतन में बढ़ोतरी कर दिया गया था। अब यहाँ पे जब उनके वेतन में बढ़ोतरी हुआ उसके बाद फिर अगर बात करिएगा जब यहाँ पे कुछ अन्य लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया, तब यहाँ पे उन सभी नियोजित शिक्षकों को यहाँ पे वहाँ के जो नियोजित शिक्षक थे उन सभी को हार का मुँह देखना पड़ा और उन सभी का जो है फिर से डिमोशन कर दिया गया और उनसे एक परीक्षा ली गई, जिसमें से अगर बात करिएगा जिन शिक्षकों ने क्वालिफाई कर लिया उन सभी का तो ठीक है, वो सभी राज्यकर्मी बने रहे। परंतु अगर बात करिएगा जो भी शिक्षक उस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, सुपर टेट की परीक्षा को, उन सभी को डिमोट कर दिया गया और उनको जो है अपने से जो है निचले स्तर पर भेज दिया गया और उनका जो है यहाँ पे पेमेंट वगैरह भी घट गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग का परीक्षा होना काफ़ी आवश्यक है। और ये जो आवश्यक है उसको हो सके भले कुछ देर हो, परंतु यहाँ पे सरकार को नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लेकर के ही उनको राज्यकर्मी बनाना चाहिए। तो मिलेंगे इसी वीडियो में, इतना ही। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।